बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। खालिस्तान सूबे के हामी भारत के मुस्तकबिल का नक्शा सामने ले आए, भारत के टूटने का दावा। रूस यूक्रेन जंग, बातचीत की रूसी पेशकश, कैफ और इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया। चीनी वजारत दिफा का अमरीकी दफाई एक्ट में चीन बारे मवाद पर एहतजाज। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। चीनी फौज की ताइवान के इतराफ में जंगी फौजी मशकें। ये फौजी मशकें अमेरिका और ताइवान की इश्तियाल अंगेजी के रद्द अमल में की गई। चाइना की वजाहत। इसराइल में 7,000 साल कदीम पाकिस्तानी कपास दरियाफ्त। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खालिस्तान सूबे के हामी भारत के मुस्तकबिल का नक्शा सामने ले आए। नक्शे में देखा जा सकता है कि भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। नक्शे के मुताबिक भारत दर्जनों छोटे छोटे ममालिक में टूटा हुआ दिखाया गया है और दावा किया गया है कि बहुत जल्द भारत छोटे छोटे ममालिक में टूट जाएगा और खालिस्तान अलग मुल्क बन जाएगा, जबकि मुकम्मल कश्मीर और जम्मू की वादी भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगी। ख्याल रहे कि ये नक्शा भारतीय पंजाब में मौजूद खालिस्तान तहरीक के हामियों की जानिब से जारी किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की जंग में शामिल तमाम फरीकैन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कैफ और इसके मगरबी हमायतियों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह बात सरकारी टेलीविजन पर खिताब करते हुए कही। वाज़ेह है कि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद से यूरोप में सबसे बड़े तनाज़ा को जन्म दिया है। इस ज़िमन में क्रेमलिन ने कहा था कि वो मकासद हासिल करने तक लड़ाई जारी रखेगा, जबकि कैफ ने कहा था कि इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक हर रूसी फौजी को अपने तमाम इलाकों से बेदखल नहीं कर देते। इन इलाकों में क्रीमिया भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर रखा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी टेलीविजन से खिताब करते हुए कहा कि हम काबिल कबूल हल के लिए हर एक के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। हम नहीं बल्कि वो मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में सही सिमत में काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की क़यादत में मगरिब रूस को अलग करने की कोशिश में मसरूफ़ है। उनका कहना था कि हमारे मुखालफिन की पॉलिसी का मकसद रूस को टुकड़े टुकड़े करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी वजारत दिफा का अमरीकी दफाई एक्ट में चीन बारे मवाद पर एहतजाज। चीन के एक दफाई तर्जुमान ने अमरीकी दफाई एक्ट में चीन बारे मवाद पर सख्त अदम इत्मीनान और सख्त मुखालफत का इजहार किया। वजारत कौमी दफा के तर्जुमान ने कहा है कि माली साल 2023 के लिए मंजूर करदा नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में चीन बारे मुतअद्दिद मनफी दफात शामिल की गई हैं। इससे न सिर्फ चीन की खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि दोनों मुल्कों और फौजों के दरमियान ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। दोनों ममालिक में अब तक कम से कम 38 हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। अमेरिका की तारीख का बदतरीन बर्फानी तूफान करार दिया जा रहा है। अब तक 34 अफराद तूफान की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। मुल्क भर में 3,15,000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकज़ की बिजली बंद है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना और ओक्लाहोमा में रियासती एमरजेंसी नाफज कर दी गई। तूफान के बायस सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क समेत न्यूयॉर्क रियासत का शहर बफलो मुतासर हुआ है, जहां बर्फबारी की वजह से हद निगाह सिफर है। कनाडा को भी बर्फानी तूफान ने घेर लिया है। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सैकड़ों परवाजें मनसूख हो गईं।
ब्रिटिश कोलंबिया में मुसाफिर बस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में भी 1 मीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 90 जख्मी हो गए। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों और मुलाजमीन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी अलर्ट में एक मकामी होटल में अमरीकी शहरियों पर मुमकिन हमले का खदशा ज़ाहिर किया गया है। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी शहरी और अमरीकी मुलाजमीन मकामी होटल में जाने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। छुट्टियों के दौरान मुमकिन तौर पर अमरीकी शहरियों को निशाना बनाया जा सकता है। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट के तनाज़ुर में अमरीकी सफारत खाने ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद करते हुए सफारत खाने के अमले को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हदायत दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से मुल्क में ख़वातीन के समाजी तंजीमों में काम करने पर आयद नई पाबंदियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कतरी वजारत खारजा ने अपने बयान में ख़वातीन के एहतराम और काम करने के हक़ समेत दीगर इंसानी हकूक़ पर जोर देते हुए तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे। वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग के दौरान कतर ने अमन मुज़ाकरात के लिए तालिबान वफ़द की मेज़बानी की थी और मुज़ाकरात के लिए कतर ही में तालिबान का ऑफिस कायम किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी फौज ने ताइवान के इतराब में फौजी मशक़ें की हैं। बीजिंग से खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज का इस हवाले से कहना है कि ताइवान के नज़दीक फ़ज़ाई और बहरी फौजी मशक़ें की हैं। चीनी फौज के मुताबिक फौजी मशक़ें अमरीका और ताइवान के इश्तियाल अंगेज़ी के रद्द अमल में की गई। इसने मज़ीद कहा कि चीन अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट में चीनी फौज ने ताइवान और अमरीका की इश्तियाल अंगेज़ी से मुतल्लिक़ कोई तफसीलात नहीं बताईं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन ने इसराइल के एक छोटे और वीरान गांव में पाकिस्तान की 7200 साल पुरानी कपास की बाकियात दरियाफ्त की हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गांव से मिलने वाली कपास नीले और दीगर रंगों की है, जबकि इस गांव में दीगर कदीम खंडरात भी मौजूद हैं। इस हवाले से अमरीकी और इसराइल की यूनिवर्सिटी ने अपनी तहकीक में बताया है कि ये कपास पाकिस्तान से इसराइल तजारत के जरिए पहुंची। इसराइली यूनिवर्सिटी और इस तहकीक के एक मुसन्नफ का कहना है कि मेरे ख्याल में ये कपास मकामी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ गर्म मौसम और बहुत ज़्यादा पानी के साथ उगती है। उन्होंने कहा है कि तारीखी शवाहद बताते हैं कि इसराइल में पाई जाने वाली कपास का ताल्लुक पाकिस्तानी इलाकों से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीक के मुतालिया से मज़ीद पता चला है कि रुई के इस्तेमाल के कदीम तरीन एसार बलूचिस्तान के इलाके मेहरगढ़ में मौजूद हैं, जहाँ इसका इस्तेमाल तकरीबन 7500 से 8500 साल पहले होता था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।